महाराष्ट्र के एक्टिंग चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से मिले देवेंद्र फडणवीस। शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के लिए तैयार हो गए हैं। गृह मंत्री बनने की जिद भी छोड़ दी है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच समझौता हो चुका है। सूत्र बता रहे हैं गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेगा। शिवसेना को शहरी विकास मंत्रालय दिया जाएगा। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले के घर पर महायुति की बैठक हुई। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बावनकुले, धनंजय मुंडे, गिरीश महाजन समेत बहुत सारे नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। साधु संतों को भी निमंत्रण गया है। कल सुबह 11 बजे महाराष्ट्र बीजेपी की विधायक दल की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री इस बार भाजपा का ही बनेगा, महाराष्ट्र बीजेपी के पर्यवेक्षक विजय रूपानी ने कहा। अजीत पवार की बीजेपी आलाकमान से बड़ी डिमांड है। शिवसेना के जितने मंत्री पद होंगे एनसीपी को भी उतने ही चाहिए। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सस्पेंस पर बोले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत। जो मरखट लीला चल रही है वो दिल्ली से चलाई जा रही है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, दिल्ली में अगर बीजेपी चुनाव जीती तो फ्री बिजली और पानी बंद कर देगी। दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने जनता को भरोसा दिया कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। रामवीर सिंह बिधूड़ी बोले, दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाएंगे, आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे, वृद्धावस्था पेंशन और राशन कार्ड बनाना फिर से शुरू करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। नरेश यादव को आम आदमी पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। नरेश यादव को कोर्ट ने कुरान के अपमान पर सजा सुनाई है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से सवाल पूछा, कुरान शरीफ की बेअदबी पर अब तक नरेश यादव को निलंबित क्यों नहीं किया? आप संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव में कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाना चाहते हैं। आज उन्होंने पीतमपुरा में मारे गए एक लड़के के परिवार से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था अब अमित शाह से नहीं संभल रही है। पीतमपुरा में आप और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ खूब नारेबाजी की। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तंज कसते हुए तेजस्वी यादव के लिए कहा कि उनकी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा से बिहार में जंगल राज, गुंडा राज नहीं लौटेगा। बिहार में मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। कहा, सीएम का लोगों के बीच जाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बातचीत के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? तेजस्वी बोले, नीतीश कुमार बिहार को चलाने में सक्षम नहीं है। कुछ लोग उनका चेहरा आगे करके बिहार के खजाने को लूट रहे हैं। सदन में जवाब देने के लिए मंत्रियों के मौजूद नहीं रहने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज नाराज हो गए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कहा, कोशिश करें जवाब देने वाले मंत्री उपस्थित रहें, वरना सभी का जवाब आप ही को देना पड़ेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लोकसभा में चीन के मुद्दे पर आज बयान दिया। उन्होंने कहा, कई दौर की बातचीत के बाद एलएसी पर भारत और चीन के बीच हालात सुधरे हैं। एलएसी पर शांति बहाली की कोशिशें जारी हैं। बॉर्डर पर पेट्रोलिंग नॉर्मल तरीके से हो रही है। हालात सुधारने के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि फंड की कमी से कोई भी गर्भवती महिला जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के लाभ से वंचित नहीं रहेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। कहा, पराली नहीं है प्रदूषण की इकलौती वजह। आईआईटी की स्टडी का हवाला दिया। राघव चड्ढा ने कहा, पराली जलाना किसान की मजबूरी है। इससे बचना है तो हरियाणा पंजाब के किसानों को 2,500 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए। लोकसभा में अखिलेश यादव ने प्रश्नकाल में ही संभल मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की। स्पीकर ने 0 आवर में मुद्दे पर बात करने के लिए कहा। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसद सदन से बाहर चले गए। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच अखिलेश यादव से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बात की। संभल मुद्दे पर चर्चा के आश्वासन के बाद सदन में विपक्ष के सांसद वापस लौट आए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, संभल हिंसा सोची समझी साजिश है। ये खुदाई हमारे देश की तहजीब खो देगी। अखिलेश बोले, यूपी में चुनाव था इसलिए संभल में साजिश की गई। 13 को होने वाले चुनाव 20 नवंबर को क्यों कराए गए? अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि यह सरकार संविधान को नहीं मानती है। संभल का माहौल बिगाड़ने के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को मामले को सदन में उठाया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब ही नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, अखिलेश ने संभल मुद्दे पर सदन में राजनीतिक भाषण दिया। मैंने उन्हें कई बार टोका भी। कल संभल दौरे पर राहुल गांधी जाने वाले हैं। संभल प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम से मांग की कि राहुल गांधी को अपने जनपद की सीमा पर ही रोकें। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बंगाल सरकार पर आरोप लगाया, ग्रामीण विकास और प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर अपना नाम रखा। शिवराज सिंह चौहान बोले, ये राशि दुरुपयोग के लिए नहीं है। नाम बदलकर अपात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया गया। साल 2021 से 2023 के बीच भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादी हमलों में 5 सैनिक शहीद हुए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा को जानकारी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले ओडिशा के कई सांसद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डेलीगेशन का नेतृत्व किया। ओडिशा में जारी रेलवे के प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई।
चंडीगढ़ में तीनों नए क्रिमिनल लॉज को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस प्रदर्शनी की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सबके सहयोग से बनी भारत की यह न्याय संहिता मील का पत्थर साबित होगी। प्रोग्राम को गृहमंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, भारतीय न्याय संहिता को 45 देशों के कानूनों को देखकर बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता में महिला और बच्चों के लिए अलग से चैप्टर जोड़ा गया है। 90 दिन में पुलिस को रिपोर्ट देना कंपलसरी कर दिया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कल लॉन्च करेगा इसरो। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शाम 4:08 पर लॉन्च किया जाएगा। यूपी के नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने यहां से कई किसानों को हिरासत में लिया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, डबल इंजन की सरकार से सबसे ज्यादा किसान नाराज हैं। अगर किसान दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से अपनी बात कहना चाहते हैं तो उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पोर्नोग्राफी केस में ईडी ने 4 दिसंबर को पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा है। बंगाल के हल्दिया और पूर्वी मेदिनीपुर में कई जगहों पर ईडी ने छापे मारे। मेडिकल कॉलेज एडमिशन कोटा मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की है। दिल्ली की सीएम आतिशी कुशक नाला बस डिपो पहुंची। ईवी मोहल्ला बसों का निरीक्षण किया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर लखनऊ में राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने यहां मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किताब मसीर आलमगीरी का हवाला देते हुए कहा कि जोधपुर और उदयपुर के कृष्ण मंदिरों को तोड़कर वहां की मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में छिपाया गया था। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में बन रहे वेटनरी कॉलेज के कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के परकोटे और शिखर की तस्वीरें जारी की हैं। परकोटे पर बन रही 6 मंदिरों में से 3 मंदिरों का निर्माण पूरा हो गया है। परकोटे में निर्माणाधीन शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, दुर्गा माता मंदिर का स्पष्ट स्वरूप सामने आया। गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और हनुमान मंदिर का भी निर्माण कार्य तेजी पर है। श्री राम मंदिर के शिखर का 10 लेयर तैयार है। इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या में मंदिर में हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महाकुंभ का व्यवस्थित, सुंदर, अलौकिक नजारा इस बार पूरी दुनिया देखेगी। जेएमएम सांसद सरफराज अहमद ने सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू से मांग की। देवघर धार्मिक स्थान है, दिल्ली से देवघर के बीच कम से कम 3 फ्लाइट्स का परिचालन हो। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर सिरमटोली और मेकॉन चौक का निरीक्षण किया। 5 दिसंबर को झारखंड कैबिनेट का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के भी मंत्री बनने की अटकलें चल रही हैं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को वीडियो बनाकर धमकी देने वाला शख्स राम बाबू पकड़ा गया। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि राम बाबू का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई लेना देना नहीं है। एसपी ने बताया, राम बाबू ने पूछताछ में बताया है कि पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्हीं के लोगों ने पैसे देकर राम बाबू से पप्पू यादव को धमकी दिलवाई। राम बाबू ने पुलिस को बताया कि पप्पू यादव के लोगों ने उसे पैसे दिए, पार्टी में पद देने का लालच दिया। राम बाबू पप्पू यादव की पार्टी का मेंबर भी रहा है। पूर्णिया पुलिस पर सांसद पप्पू यादव का आरोप कि पुलिस किसी के इशारे पर मेरी सुरक्षा से खेल रही है, झूठ फैलाकर हत्यारों को शह दे रही है। मध्य प्रदेश को 8वां टाइगर रिजर्व पार्क मिला। सीएम मोहन यादव ने रातापानी पार्क के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। पंजाब के संगरूर में बेरोजगार शिक्षकों की पुलिस से झड़प हो गई। सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। हैदराबाद के आर्टिलरी सेंटर के पलानी परेड ग्राउंड में पासिंग आउट परेड हुई। परेड में अग्निवीर शामिल हुए। उबर ऐप ने श्रीनगर के डल लेक में शिकारा बुकिंग सेवा शुरू की है। शिकारा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा, लोगों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। गुजरात के अंकलेश्वर में एक फैक्ट्री में धमाका हुआ। वहां काम कर रहे 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी अफवाह निकली। ईमेल से धमकी मिलने के बाद पुलिस ने ताजमहल परिसर की तलाशी ली थी। संभल प्रशासन का एक्शन, बीएमजी इंटर कॉलेज के पास अवैध रूप से बनी दुकानों को तोड़ा गया। संभल हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। हिंसा वाली जगह से फोरेंसिक टीम को पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने 5 खोखे और एक मिसफायर्ड कारतूस मिला। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, पाकिस्तानी असलहे से भारतीय पुलिस पर फायर करने वाले देशद्रोही हैं। एमपी की राजधानी भोपाल में डबल मर्डर से सनसनी। एएसआई ने अपनी पत्नी और साली की चाकू मारकर हत्या की। उत्तराखंड के उधमपुर में एनकाउंटर, पुलिस ने कार्रवाई में गौ तस्कर तस्लीम कुरैशी के पैर में गोली मारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हो गए। सुरक्षा बलों ने 5 किलो आईईडी बरामद करके नष्ट किया। श्रीनगर के दाची गांव के जंगलों में मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। लश्कर के जुनैद अहमद के रूप में आतंकी की पहचान हुई। पुडुचेरी में तूफान फेंगल का असर, कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। प्रशासन के आदेश पर आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहे। फेंगल की वजह से पुडुचेरी की मलतार नदी उफान पर है। आसपास के कई गांवों में पानी जा चुका है।
तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में लैंडस्लाइड हुई, हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, बहुत से लोग घायल हैं। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तिरुवन्नमलाई लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, मुख्यमंत्री स्टालिन ने ऐलान किया है। सीएम स्टालिन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर समीक्षा बैठक की, मंत्रियों और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने बाढ़ प्रभावित कोडलूर का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत करके उनका हाल जाना। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री स्टालिन से बात की, तमिलनाडु में बाढ़ के हालात पर उनसे जानकारी ली और केंद्र की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। कर्नाटक के मैंगलुरु में भारी बारिश से बुरा हाल है, कई जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं, यातायात बाधित है। वायनाड में लैंडस्लाइड से पीड़ितों की मदद के लिए प्रियंका गांधी ने केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। उन्होंने कहा केंद्र का क्या प्लान है, ये भी जानना चाहती हूं। बांग्लादेश सरकार ने सिक्योरिटी का हवाला देकर त्रिपुरा में अपने असिस्टेंट हाई कमीशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। वकील के पेश न होने पर चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई टल गई, अब अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी। जयपुर में अखिल भारतीय संत समिति और सनातन संस्थाओं का प्रोटेस्ट, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए न्याय की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर रामनगरी अयोध्या में प्रदर्शन, चंपत राय भी विरोध मार्च में शामिल हुए। चंपत राय बोले, भारत ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में बांग्लादेश का साथ दिया है। बांग्लादेश के मुद्दे पर सपा चीफ अखिलेश यादव भी बोले, उन्होंने कहा भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, वहां ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारत सरकार का क्या रुख है, विदेश मंत्री बताएं। असम कांग्रेस ने गुवाहाटी में बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी से एक्शन लेने की मांग की। एडिलेड में टीम इंडिया ने शुरू की तैयारी, प्रैक्टिस सेशन में नजर आए भारतीय खिलाड़ी। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में भारतीय क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर स्मारक का अनावरण किया और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी से मिली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की प्रोड्यूसर एकता कपूर फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए उनका धन्यवाद किया।